साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। मैंने कई बार बोला है कि न मैं राजनेता हूं, न मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, लेकिन सच बोलना, चाहे वो किसी भी दल के खिलाफ हो, मैं बोलता हूं, बोलता रहूंगा। कल की एक घटना बेगूसराय में हुई है। जो ये निजी विद्यालय के जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, उन्होंने एक कार्यक्रम किया था और उन्होंने अपने कार्यक्रम में शहर के माननीय सांसद और माननीय सभी विधायक को आमंत्रित किया था। बहुत खुशी की बात है, करना भी चाहिए। चूंकि अब जो केंद्र सरकार की तलवार है या अब जो सत्ता की तलवार है ना, वो निजी विद्यालय की, समझ रहे हैं ना, निजी विद्यालय पे ही इसका फोकस है कि निजी विद्यालय को कैसे नियंत्रण में करना है, कैसे उनको बांस धकेलना है। इसलिए ये निजी विद्यालय वाले एसोसिएशन वाले सोचे कि भाई अब हम लोग तो छटपटा के कुछ नहीं कर सकते हैं, चूंकि सरकार ही अब हमारा शोषण करने के लिए एकदम तैयार है, तो क्या करें, सरकार की आरती कैसे उतारें। एक विधायक की आरती उतारेंगे, एक सांसद की आरती उतारेंगे तो वो नाराज, उसकी उतारेंगे तो वो नाराज। तो ये मुझे लग रहा है, ये मैं किसी निजी विद्यालय पे आरोप नहीं लगा रहा हूं या किसी जो भी इसके आयोजक है उनके ऊपर कोई मेरा आरोप प्रत्यारोप नहीं, ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरा सोच है कि सरकार अब निजी विद्यालयों पर कैंची चलाना शुरू कर दिया है, निजी विद्यालय के जेब काटेगा। इसलिए निजी विद्यालयों ने सोचा कि हम सरकार के मुलाजिम जो हैं माननीय हमारे जो वोट खरीदने वाले हैं 10-10 हजार दे करके, इन वोट खरीदने वाले को क्यों ना खरीदने की कोशिश करें, क्यों ना इनको मिलाया जाए। तो इन्होंने कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, चूंकि शिक्षा पे है और ये बात अंग्रेज भी लिख करके गया है कि अगर भारतीय को शिक्षा नहीं देते तो आज मुझे भारत छोड़ना नहीं पड़ता। ये बात आज सांसद हमारे, विधायक हमारे, राजनेता लोग भली भांति ये चीज समझ लिए कि जनता को मूर्ख बना के रखो, जनता को 10,000 5,000 दे करके ठगते रहो, आराम से राज भोगते रहो। इसलिए कल का जो कार्यक्रम हुआ बेगूसराय में, उसमें आदरणीय केंद्रीय मंत्री हमारे सांसद श्रीमान गिरिराज सिंह भी थे और सभी विधायक लोग भी थे। तो भाई चापलूसी तो ये निजी विद्यालय वाले जो कार्यक्रम आयोजक थे वो न करते। इनकी जो सच बोलने के लिए जाने जाते हैं हमारे आदरणीय मटिहानी के विधायक बोगो सिंह उर्फ मतलब नरेंद्र बाबू, ये बेबाक सच बोलते हैं, कहीं भी सच बोलते हैं। थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन आखिर सच भी तो यही बोलते हैं। यूजीसी पर भी तो इन्होंने ही 2 शब्द बोला था, बाकी तो विधायक रजनीश कुमार, सुरेंद्र मेहता, कुंदन जी और भी सरीखे के विधायक हैं, किसी ने तो कुछ नहीं बोला। पटना में बेटी के साथ जो घटना हो रही है उस पर भी तो यही लोग बोले हैं, माननीय सत्ताधीश विधायक तो कुछ नहीं बोले। और जब खूब मीडिया में, सोशल मीडिया में किरकिरी हुई तो नींद से जागे हमारे आदरणीय सांसद, वाह वाह वाह, बेचारे कहे कि अरे ये सब मामला को तूल मत दीजिए, इसमें इज्जत घटता है, इस पे सरकार कर रही है ना, सरकार करेगी। अरे सरकार तो क्या कर रही है महाराज, मैं क्या कहूं। मुझे तो कभी कभी लगता है ये मतलब राजतंत्र एक राजा का होता था और ये बीजेपी का राजतंत्र स्थापित हो गया है अपने देश में। कूद रही है जनता, कूद रही है। आखिर 10,000 देकर के वोट भी तो यही दे रहा है जनता, क्यों पढ़े लिखे लोग तो वोट देंगे नहीं, देते ही नहीं है। पढ़े लिखे अगर वोट देते तो साथियों, जब देश आजाद हुआ था ना तो काबिल लोग वोट देते, पढ़े लिखे तो जनता थी नहीं, चूंकि लिटरेसी ही 20-25% उस समय था। तो अनपढ़ लोग एक अच्छे नेता को सदन में भेजते थे, ईमानदार, कर्तव्य परायण, जुझारू लोग को भेजते थे। और आज जनता की लिटरेसी बढ़ी, देश की साक्षरता दर बढ़ा, तो आज चोर, बलात्कारी, दुर्दांत अपराधी सदन में जाकर के प्रतिनिधित्व क्या करेंगे वो। तो मैं कल की बात पे कर रहा हूं। कल हमारे आदरणीय मटिहानी के विधायक, मेरे भी विधायक हैं, चूंकि मैं भी मटिहानी विधानसभा से हूं,
और इन्होंने जो फजीहत वाली बात कहा, इन्होंने किसी राजनेता किसी का विरोध नहीं किया। इन्होंने हकीकत को जनमानस के पटल पे रखा। आदरणीय विधायक बोगो भाई ने इन्होंने बिल्कुल जनमानस के पटल पे रखा कि स्कूल की दुर्दशा ये है। आप अभी जो लैब के नाम पर जो बंदरबांट हो रहा है, बेंच हेडमास्टर को खक पता नहीं है, एक टेलर बेंच आ गया। बेंच इतना घटिया कि बच्चा बैठ करके उठ रहा है, गलती से घुटना सट गया तो ऊपर वाला प्लाई ऊपर आ जाता है। ये के पाठक का देन है। ये जो के पाठक जो सचिव बने थे ना, के पाठक, जैसे संजीव हंस ने बिजली विभाग में सचिव बने तो तोड़ मरोड़ करके करोड़ों रुपया लूट लिया, मर्सिडीज कार गिफ्ट में मिला, मीटर घोटाला, पता नहीं कौन सा किलोमीटर घोटाला कर लिया। उसी तरह से बाबू जो के पाठक थे वो शिक्षा विभाग में आए। ये मूर्ख जनता लोग करे अब मास्टरवा को अब ठीक किया, अब मास्टरवा को मजा आ रहा है। अरे मास्टरवा को क्या मजा आएगा? अरे तुम 10,000 रुपया दे करके वोट देने वाला आदमी, तुम्हारी हमारी क्या औकात है वोटर की? वो तो अपना उल्लू सीधा कर लिया। आधे से ज्यादा मास्टर यूपी का भर दिया। देख लो ना जाकर के स्कूल में, पढ़ाने आता नहीं, आवेदन लिखने नहीं आते, मास्टर है वो। चूंकि यूपी का था हो गया बहाल। समझ में है? खोपड़ी काम नहीं करता है क्या? तो कल जो है निजी विद्यालय एसोसिएशन ने जब ये कार्यक्रम रखा और हमारे आदरणीय सांसद आदरणीय भटियानी के विधायक नरेंद्र कुमार सिंह और बोगो सिंह को जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने शिक्षा की बदहाली पर, स्कूल की बदहाली पर जो ध्यान आकृष्ट किया, इस बदहाली को सुन करके हमारे माननीय सांसद बदहवास हो गए। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। वो बेचारे मंच छोड़ करके चले गए। और जब वो चले गए तो उनके पीछे जो, समझ रहे हैं ना, उनके पीछे जो घूमने वाले हैं वो भी चले गए। स्वाभाविक बात है, जाना जरूरी था भाई जब सांसद उठ के, क्योंकि सच सुनना सबके बस की बात नहीं है। पहले तो सच बोलना सबके बस की बात नहीं है, और सच कोई बोल रहा है तो सच सुनना सबके बस की बात नहीं है। आदरणीय सांसद महोदय, केंद्रीय मंत्री महोदय वहां से चल दिए। इसलिए मैं कहता हूं निजी विद्यालय संगठन, अरे आप भी तेल मालिश उतना ही कीजिए जितना जरूरी है। मैं मान रहा हूं आपको कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि बीजेपी का राजतंत्र स्थापित हो चुका है इस देश में, और वो जो चाहेगी वो करेगी। अगर वो नहीं करेगी तो बताइए ना। यही मोदी जी थे पेपर लीक पे, जब इनको 2014 से पहले पूछा जाता था तो ये कहते थे केंद्र सरकार के सत्ता का संरक्षण प्राप्त है पेपर लीक करने वाले को, और केंद्र सरकार ये करवाती है, इन्होंने कहा था। आज कहां है पेपर लीक? अरे निजी विद्यालय वाले, आप बच्चे को अच्छे एजुकेशन क्यों देते हैं? उसके पीछे क्या तर्क है? और जो माँ बाप, जो गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाते हैं अच्छे से अच्छे स्कूलों में, वो क्यों पढ़ाते हैं? उसके पीछे उनका उद्देश्य होता है कि मेरा बच्चा एक अच्छा काबिल इंसान बनेगा, मेरा बच्चा इस देश का एक अच्छा नागरिक बनेगा, मेरा बच्चा एक अच्छा ड्यूटी, अच्छा जॉब करेगा। और क्या हो रहा है आप देखें ना, परसों रात में पाटलिपुत्रा स्टेशन या जहां भी हो, क्यों वो बच्चे एग्जाम से वंचित हो गए? क्या एग्जाम कैंसिल हुआ? नहीं होगा एग्जाम कैंसिल, नहीं होगा, नहीं होगा कैंसिल। चूंकि बच्चे का एग्जाम छूट गया तो बच्चा जाए यार भाड़ में। ऐसे छात्र तो हमारे आगे पीछे, नेता के आगे पीछे घूमेंगे ना। नेताजी तो वो व्यवस्था कर रहे हैं कि ये सब हमारे आगे पीछे घूमे। जब किसी नेता, किसी ऊंचे लोगों के बच्चे फेल होने के कगार पे होते तो उस एग्जाम को रद्द करा दिया जाता है। मैं तो अपनी भाषा में यही समझता हूं। बाकी सच्चाई क्या है वो आज तक सामने नहीं आया। ना तो कारगिल लड़ाई का सच्चाई सामने आया, ना तो पुलवामा अटैक का सच्चाई सामने आया, ना तो क्या नाम है लाल किला पे अटैक का, कुछ भी सामने नहीं आया, ना ही आएगा। समझ गए ना? माननीय राजनेता को मंच पे चढ़ा करके गाली दिलवा दिया जाता है, वो पता चल जाता है, वो कर लेते हैं ये लोग वोट बटोरने के लिए। या फिर कोई सोशल मीडिया पे इनको अपशब्द कह दे तो पुलिस उनको 2-3 घंटे में पुलिस उसको उठा लेगी, वो पता चल जाता है इनको। लेकिन पेपर लीक ये नहीं पता चलता। 300 किलो आरडीएक्स कहां से आ गया वो नहीं पता चलता इनको। 3 भारतीय की मौत हुई। भारतीय जहाज जलवीर भारत का जहाज था। कौन कहता है जो भारत का जहाज नहीं था? भारत के जहाज पे हमला किया अमेरिका ने,
और अमेरिका में विदेशी कोई ऐसा नहीं है कि अमेरिका में सिर्फ भारत के ही लोग रहते हैं, अमेरिका में और भी 55 देश के लोग रहते हैं। किसी देश के लोगों को हाथ पैर में जंजीर बांध करके अमेरिका ने नहीं फेंक दिया, और भारत के लोगों को चाहे वो अवैध रह रहे थे या कुछ, सभी राजनेताओं के मुंह में दही जम गया था। किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला कि क्यों ऐसा अमेरिका ने किया। अभी है एक बाप का पैदाइश अमेरिका है, अगर तो कर देना रसिया के टैंकर पे, जहां पानी वाला जहाज पे हमला कर दे, चीन के जहाज पे हमला है हिम्मत तो कर दे, ब्रिटेन के जहाज पे हमला। और ये सारा काम राजनेता करवाते हैं और जाकर के हाथ मिलाते हैं ऐसे ऐसे हैं। क्या बात है, क्या बात है। जनता अगर सच बोले तो वो बागी है। और हमारे सांसद कहते हैं हरौती बांस से मारो, एसडीओ को बीडीओ को सरेआम बोलते हैं मीडिया में, तो ठीक है, न्याय संगत है। हमारे ही सांसद ने कहा था कि दोगला वर्ड जो है संवैधानिक शब्द है, कोई गलत नहीं है शब्द। तो आज हमारी बेटियों के साथ जो ये हो रहा है, अभी 2-4 दिन पहले पटना के कारगिल चौक पे चलती बेटी, मगध महिला कॉलेज से पढ़ के निकली थी बच्ची, और उसको जबरदस्ती खींच लिया और वो बच्ची गाड़ी से कूद गई। दुनिया भर के फोर्स पुलिस लगे हैं। हाँ, तो मैं आ रहा था, चलिए ये जो शिक्षा माफिया कहा जाए या निजी विद्यालय संगठन कहा जाए, ये जो क्या सोच करके, इनका उद्देश्य क्या था, मैं तो थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूं। इनका उद्देश्य था कि हमको बचा लो, हमारे गर्दन पे तलवार मत लटकाओ, समझे। मैं जानता हूं निजी विद्यालयों की स्थिति, ऐसा शायद ही कोई विद्यालय होगा जिसका 10-50 लाख रुपया जनता ने डकार नहीं लिया। जनता ने डकारने का मतलब बच्चे को पढ़ाया, किसी को 40,000, 60,000, 70,000 फीस बकाया हो गया उस स्कूल का, उस विद्यार्थी के बाप ने उस विद्यार्थी को अपना उस स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में डाल दिया, नहीं तो सरकारी स्कूल में डाल दिया। समझ रहे हैं ना इस चीज को। तो दोषी तो गार्जियन है, लेकिन अब गार्जियन को, कितने गार्जियन को जाकर के डंडा लेकर के वो हेडमास्टर साहब और जो भी प्रिंसिपल निजी विद्यालय के जो भी संस्थापक हैं, जो भी निदेशक है, क्या करें। तो उन्होंने बिल्कुल सही किया कि सारे विधायक और सांसद को इकट्ठा करके चद्दर बुक्के दे करके कि अब हमको बचा लीजिए। काफी लंबे लंबे ये छोड़े गए, लेकिन जब सच्चाई हमारे सांसद विधायक बोगो बाबू ने, ये बार बार मुंह से सांसद निकला, मुझे ऐसा कहीं कि आने वाले दिनों में बोगो बाबू सांसद न बन जाए कहीं बेगूसराय के। मुझे लग रहा है, चूंकि इनकी बेबाकी, इनकी सच्चाई, इनकी उदारता और इनकी कर्तव्यपरायणता से ऐसा लग रहा है, बार बार मुंह पे सांसद आ जाता है बोगो सिंह के नाम पर, मटियानी विधायक के नाम पर। मुझे लग रहा है कहीं 29वीं विधायक से सांसद न बन जाए, तभी ना भी इतना, चूंकि सच्चाई तो अभी रामकृपाल जो हमारे आदरणीय मंत्री हैं बिहार सरकार के, रामकृपाल यादव जी, सच्चाई तो उनको भी आ गया था, जीभ अमेठ रहे थे बाद में। तो खैर ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं कहूँगा कि ये सत्ता के जितने भी हैं ना विधायक सांसद, सच सुनने की कोशिश कीजिए। अरे ये तो हो गया, अब देश में बीजेपी का राजतंत्र स्थापित हो गया, किम जोंग की शासन हो गई, भारतीय मारे जा रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, भारतीय जहाज पे हमला हो रहा है, कोई निकम्मा निठल्ला कुछ बोल नहीं रहा है। यही मनमोहन सिंह की सरकार थी जिसको आप कह रहे हैं ना कि मौन मोहन, वो मौन नहीं थे। जब हमारे एम्बेसडर को अमेरिका में थोड़ा कुछ सुनाया गया था, तो भारत में अमेरिका के एम्बेसडर को बुला करके और ऐसा खड़ी खोटी सुनाया, उसका बोरिया बिस्तर बंधवा दिया। आपने क्या किया, हमारे तीन हमारे भारतीय को मरवा दिया, क्या किया। अरे भैया देशवासियों, 10-10 हजार लेके और वोट दो, 29 में कुछ और मजा मिलेगा, मारते जाओ मजा। समझ गए ना, ये राजनेता अब हटने वाले नहीं हैं, ये बीजेपी के शासन खत्म होने वाला नहीं है। देख रहे हैं ना, झोल करके बंगाल में शासन हो गया, फिर 4000 ईवीएम को जलवा दिया, चाकी साला साक्ष्य खत्म हो जाए, साक्ष्य रहे ही नहीं, जय श्री राम हो जाए। खैर ज़्यादा ना बोलूँगा, चूँकि ये वीडियो हमको यूट्यूबर और फ्यूट्यूबर जो भी होता है वो सब नहीं है। जो सच्चाई है मुझे लगा कि ये बताना चाहिए। नरेंद्र बाबू बोगो सिंह ने जो सच्चाई की बात किया, और सच्चाई की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते रहेंगे। और वो ही बेगूसराय
कि सच्चाई को जनमानस के पटल से लेकर के आगे सदन तक रखेंगे, और इसी से कष्ट, इसी से आहत होकर के उनकी सच्चाई को हजम नहीं कर पाए हमारे सांसद और मंच छोड़ करके चल दिए। इन्होंने गलत किया, जनता समझती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।